Hindustan has never ever been defeated and not come back. अंग्रेज से लड़े हैं, तुर्कों से लड़े हैं, मुगलों से लड़े हैं, हथियार डाल दिए क्या उन्होंने? एंड में मुगल कहां गए? दे विल अब्सॉर्ब एंड दे विल सर्वाइव एंड दे विल डिफीट देयर एनिमी. आपको एक दफा मेजर गौरव आर्या जो है इंडिया के टीवी पे आते हैं, उन्होंने बड़ा तंग किया था. चीमा साहब ने कहा उन दिनों वो पता नहीं किसी चीज में बात कर रहे थे तो बलोचिस्तान की बात नहीं थी. चीमा साहब ने कहा आपका जसूस पकड़ा गया था. तो उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि जसूस नहीं होता, जासूस होता. लेकिन सर अब ये सब जो टेंशन है इंडिया की जो चाइना के साथ इस बॉर्डर पे जो लोग, तो ये अब खत्म कैसे होगी? कितने दिन और आपको लग रहा है कि चलती हुई नजर आ रही है? चलेगा ये जब तक है. देखिए, और इंडिया को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, ना इंडियन आर्मी को अंडर एस्टिमेट करें. ये ऐसे, ये इनमें इंडिया में बहुत लैटिट्यूड है जो उनका टू टेक पनिशमेंट. इन्होंने 1000 साल अपने ऊपर दूसरों की हुकूमत बर्दाश्त करके निकले हैं आज़ादी. और इनमें दादागिरी से कोई आपको हिंदू नहीं मिलता तुर्की में घूमता हुआ कि ये हमने कब्जा किया, ये भी हमारा है, वो भी हमारा है. तुर्क यहां बैठ के इनको जलील कर रहे हैं आज और कह रहे हैं नहीं है. देखिए, दे विल अब्सॉर्ब एंड दे विल सर्वाइव एंड दे विल डिफीट देयर एनिमी. Hindustan has never ever been defeated and not come back. अंग्रेज से लड़े हैं, तुर्कों से लड़े हैं, मुगलों से लड़े हैं, हथियार डाल दिए क्या उन्होंने? एंड में मुगल कहां गए? जाली बने ना, मोहम्मद अली जिन्ना टाइप के इधर उधर घूम रहे हैं या लाहौर में रह रहे हैं. आप समझते हैं जैसे मुगलों ने उर्दू इंट्रोड्यूस की. कोई भी नहीं है. तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट the common decency of the Indian Hindu thought process. ये जब हम कह रहे हैं ना एक्सट्रीमिज्म, और ये क्या एक्सट्रीमिज्म है? हिंदुस्तान में हिंदू कह रहा है मुझे हम हिंदू हैं. आप 25 मुल्कों में दंदनाते फिर रहे हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं. अरे वो तो एक मुल्क में कह रहा है ना कि हमको जीने दो, हिंदुत्व है, ये फलसफा है, इस धर्म की बात नहीं. आप जीने ही नहीं दे रहे उन्हें. सर मैंने तो ट्विटर पे अफसोस लिख दिया था कि जो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स या जो सिपाही उनके शहीद हुए हैं उसके ऊपर, तो जो पाकिस्तानी हो तो जूते चप्पल लेके मेरे पीछे पड़ गए कि ये फर्क पड़ेगा आपको. नहीं, आप देखिए बात सुनिए, आप जितना लड़ लेती हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं इंडियन नेटवर्क पे, ये तो आपका कोई चाचा मामा इधर से नहीं करता है. तो यू डू योर पार्ट. बट आई स्टिल फील के भारत हमारा दुश्मन नहीं है. देखिए, आप सोचे ना सोचे, आपकी सोच को कौन पूछता? जिनकी तनख्वाहें लगी हुई हैं, अगर हिंदुस्तान दुश्मन नहीं हो तो वो तो बेचारे मारे गए ना. मेरी तो फैमिली में सारे भरे हुए हैं, सबकी बेचारों की रुक जाएगी प्रमोशन. टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं, यहाँ वन नेशन नहीं रहेगा भाई, हाफ नेशन थ्योरी होनी चाहिए. जिन्ना साहब की हाफ नेशन थ्योरी कहते हैं. आपकी बेवकूफी ये देखिए कि आपने जाली पाकिस्तानी फौजियों को जाली यूनिफॉर्म पहना के गलत राइफल्स पुलिस की लेके उनको लंडी कोतल की दे दी, एंड 20,000 आर्म्स वर स्टोलन एंड दे अटैक्ड कश्मीर. लेकिन कश्मीरी लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, तो अब क्या करें? अब गोरी रंग की लड़कियां आ गई, आप रुक गए. उन्होंने कहा ये हमारे हिस्से में कितनी आएंगी, क्योंकि जिहाद में लड़कियां हिस्से में आती हैं. तो उस बंटवारे में इंडिया की फौज को 10 दिन मिले, वो आ गए. सिख रेजिमेंट जो थी वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतर के उन्होंने धुनाई शुरू की, तो खान साहब हमारे लोग भागे. ये इसको कहीं से मिल जाए, ये पढ़ लीजिए. आपको ये मेजर जनरल अकबर खान जो पीपल्स पार्टी की तरफ से, नाम देखो थोड़ा सा. ठीक. ये आप ये कहीं नहीं मिलती पाकिस्तान में. ये इन्होंने 1970 में छापी, जब पाकिस्तान के अंदर बड़ा अफरा तफरी थी, और सब कुछ लिख दिया इसमें. लियाकत अली खान की तस्वीर भी दे दी, वो फ्रंट पे खड़े हुए हैं. दिस इज ऑल देयर.
हमारे यहाँ ये किताब ही नहीं छप सकती। कोई एक आदमी तो पूरे पाकिस्तान में सच बोल ले। वो बेचारा पार्लियामेंट में मेंगल साहब तकरीर करते 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 थक गए। उन्होंने कल परसों ने कहा दूर फिटे मुंह, वो चले गए। मैं तो थक गया, चले गए। Nobody listens to the truth। जब कोई सच की बात होती लोग उठ के कमरे से जाने बोले फेर सियापा आ गया, चलो जरा कुकर खा के आइए। आपको एक दफा मेजर गौरव आर्या जो है इंडिया के टीवी पे आते हैं, उन्होंने बड़ा तंग किया था। चीमा साहब ने कहा उन दिनों वो पता नहीं किसी चीज में बात कर रहे थे तो बलोचिस्तान की बात की, तो चीमा साहब ने कहा आपका जासूस पकड़ा गया था। तो उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि जासूस नहीं होता, जासूस होता। क्यों? चले जाने दे, माफ करें। और फिर उन्होंने दोबारा जब मैं दूसरे किसी शो में गई तो मेजर गौरव ने मुझे कहा कि अर्जुन चंद लोगों में से जो जासूस बोल सकते। तो चीमा साहब को बड़ा तंग करते हैं वो लोग। उनको शौक ही नहीं है कभी किसी पे कब्जा करने का। हमें सारे तो शौक ही शौक है मुगल बनने का। मुगल हमें लूट के गए। वहां कभी बीवी पढ़िए बाबरनामा, यहीं पढ़ा हुआ है कहीं। ये आप देखेंगे कि क्या हमने किया है बाबरनामा। नहीं सर, वो बहुत सारे जैसे हम बोलते हैं कि वो आया उसने फतह किया, फिर वो आया, वो तो हमारे कोर्स में बच्चों पढ़ाते हैं। हम गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बिल्कुल मानती हूँ। हमें स्कूलों में इंडिया जाने से पहले सबसे पहले उन्होंने सूबा सरहद और पंजाब के जो मुसलमान हैं उन पे छुरी तेज की। और यही हैं दो कह रहे हाँ इतना मजा आया, गला कटा, खून बह रहा था, चच्चा जान तो यूं लपेट लपेट के मर रहे थे कि हाय अल्लाह मैं जन्नत चला जाऊं। ये स्टूपिड पीपल, दे किल्ड यू। दिल्ली दूरस्थ इसीलिए है क्योंकि यहीं सारा कटपीट हो रहा था। पोरस लड़ा ना अलेक्जेंडर से, तो हमारा हीरो पोरस क्यों नहीं है? बस वो हमें गाना याद होता है, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के दिन तक हम जो बच्चे हमारे अब स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, हम उनको गलत हिस्ट्री ही पढ़ा रहे हैं और ही सिखा रहे हैं। और ये सिर्फ मदरसे तक नहीं है, हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तक तबाह कर दिए हैं। सर जैसे आप जानते होंगे हसन निसार साहब को, जो जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में, तो उन्होंने एक बात की थी, वो मैं जब किसी से कहती हूँ तो वो लोग मुझे बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, वो मुझे लेकिन बड़े मजे की लगती है। उन्होंने कहा कि जी मुसलमानों ने सिर्फ चारपाई इजाद की है जिस पर बैठ के वो यूरोपियन कंट्रीज को गालियां बकते हैं और कहते हैं कि जहन्नुम में जाए। चारपाई, ये वो लोग हैं जिनके पास अंडरवेयर का कंसेप्ट नहीं था। जब सलमान फारसी पहली दफा आए हैं, साहबा थे ईरान से अरब में, तो रसूलुल्लाह ने उनको दिखाया कि देखो क्या पहना हुआ सलमान फारसी ने नीचे। हमारा वो कल्चर बन गया अरबों के पीछे कि हमारी लुंगी भी ठीक नहीं है। हम कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं और सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पर दबा करके उसके बाद जो घंटे क्लिक चलाएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड, इसका कोई चार्ज नहीं। प्राइम मिनिस्टर वो व्हाइट हाउस में पहन के चला गया। दिस इज सलवार कमीज इज अ बेडरूम अटायर, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद। भुट्टो साहब ने उसको अवामी जोड़ा बना दिया। अरे भाई तुम कुर्ता पहन लो, लेकिन ये कमीज होती थी, हम मजाक उड़ाते थे कि एक लंबी बना देते हैं कि जब तक ऊंचा हो जाएगा वो फिट हो जाएगी, बाय द टाइम यू आर 15 आपको नॉर्मल कमीज बन जाएगी। तो वी कैन नॉट थिंक। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बड़ी माइनर चीज में हमें कैलकुलेट करके चीज को समझने की सलाहियत नहीं है, क्योंकि ये तय हो गया कि जो होना है वो तो लिखा हुआ है, अब करने से क्या फायदा। तो सर जी आप कंप्लीट कर लें सर। मैं कह रहा हूं कि इसका नुकसान होता जा रहा है हमें। और ये जो मलाला टाइप के लोग कहते हैं गिव मी अ बुक एंड गिव मी दिस, जितने एजुकेटेड लोग हैं वो स्टूपिड हैं, और जितने अनपढ़ मुसलमान हैं उनसे आप बात करिए आपका दिल खुश हो जाता है।
आप किसी गांव में पंजाब में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, हारी से मिलें, इतने प्यार और इतने सादगी से और इतने मजे से मिलता है। वो उसकी तंज और मजा भी अलग है, सब कुछ अलग है। और जितने किताबें वाले हैं मलाला जैसे डिग्री करने वाले, वो पैसे कमा रहे दबा के मिलियंस के हिसाब से। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि इट्स नॉट एजुकेशन, इट इज नॉट एनीथिंग, इट इज द इनएबिलिटी टू स्पीक द ट्रूथ। सर एक चीज मुझे बताइए, जो मैंने एक और मेरे गेस्ट है उनसे भी पूछा था, लेकिन खैर वो इग्नोर कर गए, उन्होंने बताया नहीं है, शायद भूल गए, वो मेरा सवाल ज्यादा लंबा हो गया होगा। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि जैसे चाइना की बात होती है सर, तो पहले बात होती थी कि जी चाइनीज हिंदी भाई भाई एक वहां पे था, हिंदी की हाँ ऐसा कुछ था। तो सर उसके बाद सर ये होता था कि जब पाकिस्तान से कोई झगड़ा है, कोई नाराजगी है, तो भारत कहता था कि हम घुस के मारेंगे, ठीक है। और जब चाइना से उनका सर जब ये हम कहते थे कि वो कहते हैं, मेरी बात सुने, ये हम कहते थे कि वो कहते हैं। अच्छा ठीक, उन्होंने नहीं कहा। ओके, ये मैं आपको बताऊं, वहां ये शौक फौक नहीं है मानने में, आपने देख लिया चलो फाइन। तो उन्होंने नहीं कहा, हमने ठीक है, ये बात हमें हो गई कि उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा। अभी तक मैं यही समझ रही थी कि वो कह रहे हैं हमें। लेकिन सर एक चीज और है कि जो मतलब मैं समझना चाहती हूँ कि जो इंडियंस हैं हमारे जैसे दिखते हैं, हमें उनकी जबान समझ में आती है, हमारे खाने भी एक तकरीबन एक ही जैसे हैं, ऑलमोस्ट एक ही तरह की बिरयानियां और ये वो सब्जी जो भी, और जबान भी हम समझते हैं। अब हमें कहा जाता है कि जी उनका मजहब हमारा मजहब नहीं है, उनका रहन सहन हमारा नहीं है, उनके खाने हमारे नहीं, हर बात जो बताई जाती है दोनों कंट्रीज में। तो इस वजह से वो हमारे दुश्मन है, ठीक है, या हम उनके दुश्मन हैं, कोई भी बात कर ले। इधर हम चाइना की तरफ आते हैं, चाइना की जुबान हमें समझ नहीं आती, चाइना के खाने हमारे खाने नहीं है, वो जो हमारे यहाँ बनते हैं उसमें असल में हमने अपने मसाले डाले होते हैं, वो जो ओरिजिनल चाइनीज खाना है एक सेकंड, वो कलकत्ता के चाइनीज और ढाका के चाइनीज के खाने हैं जो हक्का। हाँ, और सर एक चीज हम और कहते हैं कि जी भारत जो है मुसलमानों पे बहुत जुल्म कर रहा है, ठीक है, वो भी मान लिया। तो चाइनीज कौन सा मुसलमानों की आरती उतार रहे हैं? वो भी तो उनकी कई वीडियोस आ चुकी हैं जो वो चाइना में मुस्लिम हैं जी, उनके साथ वो जो कुछ कर रहे हैं। तो 10 लाख, देखिए 10 लाख चाइनीज मुसलमान उस इलाके पे जिस पे चीन ने फौजी कब्जा किया हुआ है, तुर्कमेनिस्तान पे, वहां आप मोहम्मद नाम नहीं रख सकते। बिल्कुल सही। और दूसरी सुनने, जो आपकी चाइना में फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्समैन है, वो इस्लामाबाद में अपने नाम के साथ मोहम्मद लिखते थे, आपको याद होगा। वो हमें समझते हैं इडियट, और हम उन्हें समझते हैं माई बाप। वो लड़कियां उठा के गुजरांवाला और इधर उधर से अपने ब्रॉथल्स के अंदर पॉपुलेट कर रहे हैं। उनकी नजर में, आपके पास वक्त होगा तो पढ़िएगा कि ब्लैक डेविल किसको कहते हैं। वो उनके जो इल्फाज हैं हिंदुस्तानियों के लिए, जो उनको पता है कि ये पाकिस्तानी हिंदुस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी इडियट्स है ना जिनको नहीं पता कि हिंद तो है ही दरियाए सिंध से। उनको सब पता है, उनको पता है कि वो जो वुहान रिवर है वो गुलान, वो गुलाम मोहम्मद है नाम उनका है। दे हैव utter contempt for you as a human being, the Chinese. अयूब had an idea कि क्या हो रहा है, कि अयूब खान से प्रेशर करके चीन ने 16,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन हमसे ले ली और कहा कि यह पाकिस्तान ने हमें तोहफे पे दिया। हम इतने बेवकूफ जाहिल लोग हैं कि हमसे चीन ने 16,000 स्क्वायर माइल का एरिया कब्जा कर लिया, ये सियाचिन के पास जो है, और कह दिया पाकिस्तान हैज गिफ्टेड दिस टू अस। हम इतने बेवकूफ जाहिल लोग हैं कि हमसे चीन ने 16,000 स्क्वायर माइल का एरिया कब्जा कर लिया, ये सियाचिन के पास जो है, और कह दिया पाकिस्तान हैज गिफ्टेड दिस टू अस।
परवाही किसी को नहीं। ये सारा एरिया बुद्धिस्ट और हिंदू होता था, और जिन लोगों ने आके यहाँ मार पीट करके कत्लेआम किया, महमूद और उससे पहले वो जो कमीना आया था, क्या नाम उसका, मोहम्मद बिन कासिम, इमाम हुसैन की औलादों को मारने आए थे यहाँ पे। ये उनको हमने हीरो बना दिया। आप बताइए, मैं इसको कई दफा, मैं तो खैर सुन्नी हूं, इसको एनालाइज करना चाहता हूं कि ये कैसे हो सकता है कि आपने कह दिया पाकिस्तान की फाउंडेशन मोहम्मद बिन कासिम ने रखी थी, तो फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने रखी। इसका मतलब उसने बनाई जिसने काबे को तोड़ा, वो हमारा हीरो है। सर, चाइना की जो अभी टेंशन चल रही है इंडिया के साथ, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आपके ख्याल से क्यों हो रहा है? लेकिन यहाँ पे एक चीज जो बताई जा रही है, जो फैलाई जा रही है, मुझे नहीं पता कहाँ तक सही है, वो ये कि यहाँ पे आज भी एक साहिबा का मुझे फोन आया और वो मुझे कहने लगी कि आपको पता है कि चाइना क्यों वहां पे कब्जा कर रहा है? मैंने कहा वो क्यों? कहते ताकि वो प्रेशर डाल रहा है कि कश्मीर छोड़ दे इंडिया। मैंने कहा ये मुझे, मैं बिल्कुल समझने से मेरा दिमाग इतना है नहीं कि मैं उनकी बात को समझ पाती। तो आप देखिए कितनी खुशियां पाकिस्तान में मनाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पे इज अ वेरी गुड गेज। लद्दाख का कश्मीर के साथ क्या कनेक्शन है कि वो लद्दाख में कब्जा करेंगे तो इधर से कश्मीर आजाद हो जाएगा? ये चीज मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा, ये वैसे कश्मीर भी कुछ मौलवी जो हैं वो आजकल फुलझड़ियां जला रहे हैं कि यहाँ जंग हो जाए तो कितना मजा आएगा, जल्दी जल्दी जन्नत जाएंगे, वहां तो हूरें भी हैं। ये वी आर वेरी सिक एंड कंफ्यूज्ड। पाकिस्तान का एरिया कब्जा करने के बाद कह दिया हमें तोहफे में दिया। ये इतना डर गए, उन्होंने कहा हाँ दे दिया, इकन्नी दे दो बस, उसकी चवन्नी में सौदा हो गया। बड़े बेगैरत लोग हैं हम। वो ले गया आपका, अब गवादर पोर्ट ले गया वो, और आप खुश हैं। आप यकीन करिए पाकिस्तानियों के दिल ऐसे मचल जाते हैं जैसे उनकी बेटी को कोई डबल ट्रिपल जहेज मिल गया हो। वो आपकी जगह ले गया, आपका पोर्ट आपसे ले गया, नेवल बेस बना दिया, आपको घास नहीं डालता है वो। आपको पता है कि चाइना के कितने जेल पाकिस्तान में? ये तमाम अपने प्रिजन लेबर को ला के पाकिस्तानी कंपनियों के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट जीत रहे हैं, जो सीपैक के हैं, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, खुद ही छीन के ले जा रहे हैं, और वो उधार सारा हम पे चढ़ रहा है। और वो बड़े खुश हैं लोग, सीपैक आएगा, सबको सोने की प्लेटों में खाना मिलेगा, वो खा जाएंगे सबको। एरिट्रिया को खा गए, बोलिविया को खा गए, पेरू के अंदर उनके टीन के जो पहाड़ हैं वो खरीद लिए उन्होंने। जिम्बाब्वे में ब्रिज ट्रेन बनाने के बाद उन्होंने कहा पैसा नहीं है ना आपके पास, तो ये सारा हमारा सिस्टम। श्रीलंका में, बांग्लादेश में, हर जगह लूट मची हुई है। इसे कहते हैं इंपीरियलिज्म। ये वो काम था जो अमेरिका या यूरोपियन पावर्स करते थे टिल अप टू द 20th सेंचुरी। इशू ये है कि हमें इस्तेमाल कर रहा है चीन। हम इस कदर जहालत में हैं कि वो अपना वैक्सीन हमारे लोगों पे टेस्ट करेंगे गिनी पिग्स की तरह, और हमारे लोग नाच रहे खुशी से कि हमको चूज किया। चाइना ने सबसे पहले हमको कहा कि तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे। चाइना ने नहीं दिया जापान को या ईरान को कुछ। हम, आर यू किडिंग मी? बहुत खुश हैं पाकिस्तानी, 20 इंडियन मर गए। आपको पता है कितने वॉर क्राइम्स कमिट हुए इसमें? आपने POWs को पकड़ के खाई में फेंक दिया 16,000 फीट नीचे, और पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं। आपको तो इतनी इज्जत भी नहीं मिलेगी कि खाई में फेंकें। चाइनीज आर बैंडिट्स, जिसको आप कहें लूट मार का अड्डा है दुनिया भर का। कोई आइडिया नहीं है। आप रेसिस्ट व्यू उनका देखिए, वो हमें ब्लैक डेविल्स कहते हैं। उनकी पूरी फिलॉसफी है कि चाइनीज इंसान है और बाकी दुनिया जानवर है। आप हंसे नहीं, दिस दे जेन्युइनली बिलीव इट। ऐसा होता तो वो हमें खा गए होते, कोई चीज तो छोड़ते नहीं, खा देते। खा चुके हैं आपको बेकार करके छोड़ दिया बिल्कुल।
उनके जो टैंक मिले थे 1965 के अंदर, उसके अंदर हमारे सोल्जर्स गर्मी में मर गए, उसमें हवा नहीं आ रही थी। वो जाने दीजिए उस बात को, लेकिन आप किसी के कॉन्क्यूबाइन बन के ये ना समझें कि वो आपका कुछ से होगा वहां पे। ये भी सोचिए कि इंडिया ने 10,000 साल में किसी पे, इंडिया से मेरा मतलब सब कॉन्टिनेंट, कभी अटैक नहीं किया किसी को। कभी चंद्रगुप्ता मौर्य ने ये नहीं कहा कि चलो यार जाके जापान पे हमला करते हैं ना, जहां बैठे कोई आता है उन्होंने कहा ये भी आएगा चला जाएगा। उनका टाइम का फैक्टर सिक्लिकल है, वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में गिनते हैं। हमारी हिस्ट्री टोटल था 1,000 साल की। इंडिया में ये भी कहा जा रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर दें और उनकी कोई चीज। मैं तो नहीं अब लूंगा, मैं तो आईफोन, चाइना हमारे 2 बिजनेसमैन को पकड़ के ट्रीजन में बंद किया हुआ कनाडा के। चाइना का कहीं दुनिया में नेक काम एक बता दीजिए आप। ये पूरा जो कोविड है, मुझे बताइए कि वुहान से वो वायरस इटली पहुंच गया, बीजिंग नहीं गया। ऐसे बेवकूफ तो नहीं समझे ना आपने। सारी टेक्नोलॉजी यहां से ली, कुछ कनाडा से भी गई है, उधर जाके प्रोसेस अलग की है, बीच में आप पैसे वैसे भी खिलाते हैं। आपने दुनिया को तबाह करके रख दिया, खुदा बैठे आप, हम तो हो गए भाई सब। किसी को नहीं बता रहे कि ये हुआ कैसे। और ये कहना कि हम चीन को यूज करेंगे अमेरिका के खिलाफ, तो चीन तो आपके मटर बिरयानी बना के ना अपने चूहों को फीड करेगा और फिर वो चूहे खाएगा। जय हिंद, जय भारत। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं, और सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पर दबा करके उसके बाद जो घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है। तो आप जी खोल करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय दें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।